यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला है, ठीक ना? जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 12th का है, ठीक ना? 12th का हिंदी है, ठीक ना? दूसरा चैप्टर है, ठीक ना? चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। और इसके राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि राइटर कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक ना? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर इस बात को याद रखेगा कि उसने कहा था कि राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है दोस्तों? उसने कहा था, ठीक ना? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसने कहा था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई जो दोस्तों बोली गई थी वो किस कहानी में बोली गई थी? तो उसने कहा था, ठीक ना? उसने कहा था, मैं लहना सिंह ने बोला था एक लड़की को, तेरी कुड़माई हो गई का, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, ठीक ना? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति दोस्तों उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना? उसने कहा था कहानी में, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न है तो देखते हैं, बुद्ध का कांटा। बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा जो रचना है वो किसकी है दोस्तों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? किस सदी के? यानी कि 15वीं सदी के, कि 16वीं की, 19वीं की, 20वीं, ठीक ना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे दोस्तों 20वीं सदी के थे, ठीक ना? 20वीं सदी के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी दोस्तों? तो इसने कुल 3 कहानियां लिखी थी, ठीक है? 3 कहानी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 कहानी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है दोस्तों? तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो लहना सिंह है, ठीक ना? लहना सिंह जो है वो इसका नायक है इस कहानी का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम, ठीक है ना? हारे को हरिनाम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है, ठीक ना? उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? युद्ध की है, कि दिव्य प्रेम की कहानी है, कि प्रेम पर बलिदान की, इनमें से सभी? तो उसने कहा था जो कहानी है वो सभी है, ठीक ना? युद्ध की भी है और दिव्य प्रेम की भी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, ठीक ना? अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ठीक है ना? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था दोस्तों? मांझे था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मांझे। फिर अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के पद पर, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, जमादार के पद पर। फिर अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी दोस्तों? वजीरा सिंह के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वजीरा सिंह। फिर अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? वजीरा सिंह था, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा सिंह। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ, ठीक ना? जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने, ठीक ने? लहना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, ठीक ना? 77 था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 18 के। फिर 19वां प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में, ठीक ना? लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ था? ठीक ना? गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों?
तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक ना। जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो रचना है दोस्तों वो किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था जो कहानी थी दोस्तों वो कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1915 में। फिर अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो कृति है दोस्तों वो किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी जो है दोस्तों वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, ठीक ना, कोयले डाल, किसने कहा था दोस्तों? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह, ठीक ना, सूबेदार हजारा सिंह ने बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो मंगनी, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है, बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह जो था वो कौन था दोस्तों? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ठीक ना, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह था। फिर अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, ठीक है ना, कौन सी है? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? कौन सी कहानी? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, ठीक है ना। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थी? गुलेरी जी तो जो थे वो किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुलेर गांव के। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था जो कहानी था दोस्तों उसके कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है दोस्तों? तो ये द्विवेदी युग के थे, ठीक ना, द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों वो कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो हो जाएगा 5 भागों में, ठीक ना, 5 भागों में विभक्त था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, ठीक ना, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि धर्म प्रधान कि भाव प्रधान? तो उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों वो कर्म प्रधान कहानी है, ठीक ना, कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? किसके अभिभावक बन के दोस्तों? तो खेतड़ी के नावालिंग राजा जयसिंह, ठीक ना, खेतड़ी के नावालिंग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे।